कुछ लोगों का पूरा जीवन, उनके जीवन का एक एक अध्याय इतना प्रेरक होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि आने वाली पीढ़ियों को उससे सीख मिलती रहती है। सदियों से बाहरी ताकतें भारत पर आक्रमण करते रहे हैं। ढाए हुए देवालय भग्न पड़े हैं। भारत का वैभव खंड खंड हो रहा है। काशी विश्वनाथ हो या केदारनाथ हो, सोमनाथ हो या रामेश्वरम हो, इन मंदिरों की भव्यता को पुनः स्थापित करने का कार्य कोई भी राजा अपने स्वयं के प्रताप से नहीं कर सकता। केवल वह व्यक्ति कर सकता है जिसके हाथों से ये कार्य करवाने का निर्णय स्वयं महादेव ने किया हो। ये तो रानी नहीं, कोई शिव सेविका लग रही है। न बनाव न श्रृंगार। ये रानी नहीं, पुण्य श्लोका है, हमारी लोक माता। होलकर राज्य और मेरा ये जीवन व्यर्थ है। यदि हमारे धर्म स्थान और देवालय इस तरह भग्न पड़े रहे तो मैं किस कार्य की? ये खासगी का धन सब देव कार्य के लिए अर्पित है। जहाँ भी देवालय भग्न है उनका उद्धार होगा, नए का निर्माण होगा, सनातन का जय घोष होगा। छेनी हथौड़ी की आवाज रुकनी नहीं चाहिए, ये मेरा आदेश है। 130 से अधिक तीर्थों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण हुआ। हर स्थान पर शिक्षा प्रवचन के साथ कथा पारायण की प्रथा प्रारंभ की। अन्न क्षेत्र की व्यवस्था तथा संस्थाओं की स्थापना की। मातेश्वरी की जय। पेशवा रघुनाथ राव हजारों की सेना लेकर बढ़े आ रहे हैं। लोक माता बनकर राज्य का पालन कर सकती हूँ तो रणचंडी बनकर युद्ध भी करूंगी। सेनापति तुकोजी राव युद्ध की तैयारी प्रारंभ करें। माननीय पेशवा रघुनाथ राव जी, प्रणाम। आप हमारी दुर्गा वाहिनी को पराजित कर सकते हैं। स्त्री से हारे या जीते, आपका सम्मान भस्म होना निश्चित है। हर युद्ध में लोक माता अहिल्याबाई ने अपने अस्त्र शस्त्र के कौशल दिखाए। मुझे अपना दर्पण समझो। महेश्वर की साड़ियाँ बनाकर अपने शिल्प और श्रम से स्वरोजगार करो और स्वत्व स्वाभिमानी बनो। ऐसी विधवा स्त्रियों को कृषि भूमि पर स्वामित्व, विधवा विवाह के साथ दत्तक पुत्र का विधिक अधिकार दिया। पर्वत हमारे प्रत्यक्ष देवता है, इन पर प्रहार करना पाप है। इनके जो टुकड़े मिल जाए उनको प्रसाद मानकर निर्माण कार्य करो। और लोक माता का न्याय ऐसा था कि युद्ध से अर्जित धन राजकोष में जाएगा, जिसका उपयोग केवल युद्ध में ही होगा। उस समय भारतवर्ष में अराजकता और लूटपाट की समस्या बहुत बढ़ गई थी। जो व्यक्ति अपने शौर्य पराक्रम से डाकुओं की समस्या को समाप्त करेगा, वह व्यक्ति चाहे राजा हो या रंक, उसे मैं अपनी बेटी मुक्ता का विवाह कर दूंगी। आप महान हैं क्योंकि आपके लिए सब समान है। मेरा कर्ता भी शिव, कर्म भी शिव, क्रिया भी शिव और कर्म फल भी शिव। लोक माता अहिल्याबाई के कुशल राज्य संचालन के आधार 5 बिंदु थे। धर्म, संस्कृति, कल्प वृक्ष, सम्यक न्याय, सामाजिक समरसता, स्वाभिमान संपन्न नारी और पर्यावरण संरक्षण। शिव शंकर की आराधिका, दुर्जन शत्रु संहारिका, निर्मल पावन मन रानी, जनहित परहित विचारिका। जयकारा जयकारा, ऊंचे गगन में जयकारा जयकारा। अहिल्याबाई जन जन के हृदय में और इतिहास में चिरंतन रहेंगी। समस्त भारतवासियों का उनको कोटि कोटि नमन।